नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमें अनुज ने भेजी है। ये उनके मामा जी के साथ घटित हुई है। जब वो करीब 22 साल के थे, ये वो दौर था जब मल्टीप्लेक्स नहीं बल्कि पुरानी टीन के छत वाले सिनेमा घर होते थे। मोहन जी की शहर के एक ही ऐसे ही सिनेमा हॉल में ड्यूटी करते थे, जहां रात के आखिरी शो तक ड्यूटी करनी पड़ती थी। उस दिन का शो हाउसफुल था। एक डरावनी फिल्म लगी थी, नाम शायद वीराना या पुरानी हवेली। जैसा कुछ शो के बाद सिनेमा स्टाफ ने वहाँ पर छोटी सी पार्टी रखी, बोतलें खुली, मिक्सर खाया। यहाँ पर कोई विस्की वगैरह नहीं, सीधा ठर्रा गला काट रहा था। सब हंस रहे थे और रात के लगभग 1-1:30 बज गए थे। फिर उसके बाद मोहन जी ने साइकिल उठाकर घर के लिए निकल पड़े। सड़कें सुनसान थी और मोहन का दिमाग झूम रहा था नशे में। साइकिल डगमगा रही थी, मगर रात का सफ़र उन्हें भाता था। लेकिन तभी इतनी ज़्यादा अल्कोहल पी रखा था तो उनका पेशाब का दबाव ऐसे चढ़ा जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो, रुक वरना फट जाएगा। मोहन ने एक कोने में टूटी दीवार के पास एक कूड़ादान देखा। जगह अजीब थी, जैसे वहां हवा भी रुकी हुई थी। बिना सोचे समझे वहीं पेशाब कर दिया। शराब का नशा था, होश नहीं था, मगर जैसे ही पेशाब खत्म हुआ, उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से उनके कान पे फूंक मार रहा हो, या कोई अदृश्य चीज उनकी पीठ में चिपक गई हो। पर वो इसे शराब का वहम समझकर आगे बढ़ गए। घर पहुंचते ही मोहन सीधा सो गए, लेकिन अगली सुबह उनकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर अजीब सी परछाई थी। माँ ने आवाज़ दी, नहा ले, खाना तैयार है। पर मोहन गुस्से से चिल्ला पड़ा, भाग यहाँ से, मेरा नाम मत ले नहाने के लिए। माँ घबरा गई, पर उन्हें लगा शायद थकान होगी। पर जैसे जैसे दिन बीते, मोहन वैसे वैसे मोहन का बर्ताव और अजीब होता गया। वो नहाना उन्होंने छोड़ दिया। खाना एक इंसान का नहीं, 3 लोगों का खा जाता था। रात को चीख चीख कर नींद में बड़बड़ाता, बिना बात के कपड़े उतार देता और नंगे होकर घर में घूमता, बाहर भी निकल जाता। औरतों महिलाओं को अश्लील इशारे करना, ये सब उसके अंदर आ गया। बात यहाँ तक आ गई, मोहल्ले वाले उनके पास से गुजरने से डरने लगे। माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को क्या हो गया। घर में भी उटपटांग हरकतें शुरू होने लगी। आधी रात को दरवाजे की साकल अपने आप खटकने लगी। फिर बाथरूम से पानी अपने आप गिरने लगा, जैसे किसी ने नल खोला हो। मोहन का कमरा बंद था, लेकिन अंदर से कोई रेंगने की आवाज़ आ रही थी, घिसटने की, जैसे कोई जानवर दीवार पर चल रहा हो। सुबह जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो मोहन एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, मैं आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं फिर से जिंदा हूँ। मैं आया हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं फिर से जिंदा हूँ। बस वो यही बात दौड़ाता रहा। घर वालों ने कई डॉक्टर को दिखाया, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। तब मोहल्ले की एक बुजुर्ग औरत ने सलाह दी, इसे किसी ओझा बाबा को दिखाओ, ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है। अब किसको बुलाया जाए? तो उनके माता पिता ने गांव में ही एक बाबा रहते थे, काशीनाथ को बुलाया गया। बाबा ने आते ही मोहन की पीठ पर हाथ रखा और झट से पीछे हट गए और उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गई और वो बोले, इसके साथ कोई आया है
कोई खबीस, कोई जिन ये पेशाब की जगह इसके साथ लिपटा है। बाबा ने अगले दिन शुद्धिकरण के हवन का सारा सामान लिख दिया और तैयारी हो गई। अगले दिन मोहन को चौक के बीच में बिठाया गया। चारों ओर गौमूत्र, नींबू, लोबान और राख का घेरा बना गया। मंत्रों के बीच मोहन तड़पने लगा। उसके गले से अजीब आवाज़ें निकलने लगी। मर्दाना भी नहीं थी और ना औरत जैसी, जैसे उसके भीतर कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। फिर अचानक उसकी पीठ से धुएं की तरह कुछ निकला और कमरे की दीवार पर चिपक कर एक चेहरा बना, डरावना, घिनौना मुस्कुराहट के साथ। हवन खत्म होने के बाद बाबा बोले, ये जिन उस जगह पर 200 साल से कैद था। किसी तांत्रिक ने उसे बांध रखा था, लेकिन इसने जाकर वहाँ पर पेशाब कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब वो आत्मा मुक्त हो गई थी और इसे अपनी सवारी बना लिया। मोहन को तो बचा लिया, लेकिन बाबा ने चेतावनी दी, उस कूड़ेदान वाली जगह का कोई वहाँ पर ना जाए, ना छुए। वहाँ फिर से कोई अपवित्रता ना हो, तो अगली बार जिन किसी को भी मार के ही छोड़ेगा। आज भी उस जगह के पास एक लोहे की जंजीर लगी है और गांव के लोग बताते हैं कि रात के समय वहाँ से किसी की हंसी की आवाज़ आती है और कभी रोने की। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हम जब किसी भी जगह जाए, सुनसान हो या अजनबी, अपवित्रता करते हैं, तो हमें नहीं पता होता वहाँ कौन सी शक्ति अब बंदी पड़ी है, खुली पड़ी है। हो सकता है अगली बार वो आपकी पीठ पर बैठ जाए और ज़िंदगी लौट जाए। ये कहानी है प्रियंका नाम की लड़की की। उम्र 24 साल, जो उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती थी। शिक्षित, समझदार और बेहद धार्मिक। पर उसे क्या पता था कि एक भूल उसकी पूरी आत्मा पर भारी पड़ेगी। गर्मियों की छुट्टियों में प्रियंका अपने नाना नानी के गांव गई हुई थी। गांव के बाहर एक सुनसान खेत था, जहां एक पुराना टूटा कुआं था। गांव वालों के अनुसार वहां किसी जमाने में एक तांत्रिक का शव जला दिया गया था। अधूरी क्रिया के कारण उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। एक दोपहर प्रियंका खेत में गई और उसने उस समय बहुत ज़्यादा खुशबू लगा रखी और बाल खुले छोड़ रहे। आसपास वो वहाँ से जैसे ही वापस आई, उसे नहीं पता था कि वहाँ पर एक किसी शक्ति का वास है। ऐसी शक्ति जो उसकी खुशबू के पीछे दीवाना हो गया। अब क्या हुआ कि जब से ही वो घर आई, तो उसके बाद तो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आना शुरू हुआ। प्रियंका का शरीर भारी लगने लगा। वो बार बार सोना चाहती थी, पर नींद नहीं आती थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके शरीर पर कोई अपने हाथ सहला रहा हो, वजन दे रहा हो। जब वो आईने में खुद को देखती, चेहरा धीमे धीमे बदलने लगा। रातों में घर से अजीब आवाज़ें आने लगी। दीवारों पे खरोच, मंदिर के दिए का अपने आप बुझना और रसोई में बर्तनों का गिरना। प्रियंका की माँ ने एक रात देखा। प्रियंका मंदिर के सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पीछे की ओर घूम गया था और उसकी आंखों से खून की तरह पूरा लाल हो रखी थी उसकी आंखें। घटना यहीं तक सीमित नहीं हुई। एक रात उसकी माताजी को, प्रियंका की माताजी को अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही प्रियंका के रूम से। जब उसकी माताजी ने कमरे में झांक कर देखा, तो वो
दृश्य देखकर उसकी माता जी का तो दिमाग ही हिल गया। प्रियंका निवस्त्र थी और वो, अब मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि जो ड्यूरिंग द सेक्स पोजीशन, जो पोजीशन होती है उसमें वो ऐसी थी, और वो जो भी समझिए, मैं कहना नहीं चाहता, यानी कि इस तरीके की हालात में उसकी माता ने उसको देखा। उसकी माँ को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने उनके पिताजी को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, आप देखो। तो गांव के एक बूढ़े ओझा को बुलाया गया, और उधर गुर बोलते हैं, उत्तराखंड में गुर होते हैं, उसको बुलाया गया। वो आया, उसने भी अपने देवता को अपने अंदर बुलाया। फिर उसने बताया जो उसका देवता आया था। बोलता है ये जो है ये एक खबीस जिन है, अब वो प्रियंका के अंदर समा गया है, और वो सिर्फ शरीर नहीं पूरी रूह चाहता है। ओझा ने प्रियंका की तांत्रिक चिकित्सा शुरू करी, और उसने बोला कि भाई इसको तो समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली जिन। हवन हुआ, जप हुआ, धूप हुआ, मंत्र, राग, त्रिशूल, सब चीज़ें से ओझा ने वो गुरु ने उसको निकालने की कोशिश करी। प्रियंका चीखती, कभी इस लड़की की आवाज़ में, कभी वो बूढ़े तांत्रिक की आवाज़ में। अच्छा, मैं एक चीज़ बताने भूल गया। जो ये खबीस जिन, जो ये जिन इसके पीछे लगा था ना, जो कुएं के पास जहाँ पर तांत्रिक का शव जलाया था, तो उसकी ही एक शक्ति थी जो कभी तांत्रिक की सेवा करती थी। अब वो आज़ाद हो गई, वो ही शक्ति इस लड़की के ऊपर चिपक गई थी। तो वो जो शैतानी शक्ति जो उस लड़की पे थी, वो बोल रही, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे जगा दिया, अब मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन ओझा भी डटे रहे। त्रिशूल में ये सारी जो भी क्रिया होती है वो सारी तक की। बहुत हुआ। अचानक क्या हुआ कि पूरी कोशिश करी उन्होंने, जो गुर थे। अचानक प्रियंका शांत हो गई, वो गिर गई। सबको लगा कि खबीस चला गया, लेकिन जब उसकी नब्ज टटोली गई तो प्रियंका जा चुकी थी। वो खबीज, वो शैतानी जिन उस मासूम लड़की को लेके चला गया। दोस्तों, प्रियंका का उसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन गांव का कहना है रात को उसी तरफ सुनसान इलाकों में एक लड़की दिखाई देती है, पीठ सीधी पर चेहरा उल्टा, और वह कहती है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ बस थोड़ी देर। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें, इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक तो निर्जन जगहों पे अकेले नहीं जाना चाहिए, और जाओ भी तो अपने बाल बांध के रखो। बहुत ज़्यादा तेज परफ्यूम खुशबू वाले मत लगाओ, क्योंकि इससे बहुत सारी आत्माएं अट्रैक्ट हो जाती है। और खबीज जो ऐसी एंटिटी है, इसके बारे में डिस्क्राइब करके मैं आपको कभी एक और वीडियो बनाऊंगा। इसकी क्या क्या क्वालिटी क्या कहे, ये किस तरीके का होता है, कैसा होता है, और किस हद तक ये जा सकता है, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये किस किस काम आता है, कहाँ से लगता है, क्या प्रिकॉशन रखे इसके लिए, इसमें डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर खबीज की डिटेल वीडियो चाहिए तो यस लिखो, खबीज करके यस लिखना। और दूसरी एक और मैं
और सब्जेक्ट है कि भाई जितनी भी आपने देखा होगा प्रेत आत्माएं होती है, ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जब भी आती है तो कुछ ना कुछ इनकी डिमांड होती है, कुछ इच्छाएं होती है। ये क्यों होती है? प्रेत आत्मा ऐसी हरकतें क्यों करती है? प्रेत क्यों बनता है, कैसे बनता है? इसमें भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, मैं इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। अगर आपको उस पर भी चाहिए तो प्रेत आत्मा यस करके कमेंट करें। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आज्ञा दीजिए। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।